हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा कल हमने एसएस का लेसन नंबर 5 किया था। वो था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, बैक एक्सरसाइज हो चुकी है। तो आज हम चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। फर्स्ट आएगा इसमें स्थलमंडल, नेक्स्ट है वायुमंडल, जलमंडल एंड जीवमंडल। ये 4 वायुमंडल हैं पृथ्वी के, जो आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखो। ये मैं पहले ही ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये है 7 क्या है इसके महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। 2 महाद्वीपों के हमने नाम लिखने हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। बेटा जिस बच्चे ने बुक पढ़ी है ना, उसको तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, उसको अपने आप ही याद हो जाने चाहिए। 2 कौन से हैं महाद्वीप? एक तो अंटार्कटिका और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये 2 महाद्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखो। कौन कौन सी परतें हैं? ये देखो, वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहली है क्षोभमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्यमंडल, चौथी है आयन मंडल और 5वीं है वायुमंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ये आप पिछली क्लास में मीन्स 5th में भी पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ये मैं आपको एक जनरल सी बात बता देती हूँ। क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर पहले तो पानी की 75% था, लेकिन अब जो है वो पानी की मात्रा जो रह गई है वो 71% है। तो इसमें क्या है, 100 में से 71% जो है इसमें जल है, और जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि पानी को अगर आप दूर से देखते हैं तो पानी का जो कलर होता है वो ब्लू ब्लू आपको नजर आएगा, इसलिए पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। ये देखो, उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर भाग स्थल है। मीन्स कहने का है कि उसका जो ज़्यादा भाग है वो स्थल है। स्थल मीन्स समतल भूमि है। इस गोलार्ध में सागरों और महासागरों का विस्तार कम है। मीन्स कहने का है, जो सागर पानी के हैं, ये महासागर जो हैं, उनका जो विस्तार है यहाँ पर वो कम है, और जो पृथ्वी का भाग है उसका ज़्यादा है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आंसर आएगा? जीव मंडल में क्या है, ये आपने बुक में भी पढ़ा है और अच्छी तरह आपको लर्न भी हो चुका। क्योंकि पृथ्वी पर वो सारी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य या जीव जंतु के जीने के लिए आवश्यक हैं। मतलब कहने का, स्थल है, जल है और हवा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस पर मौजूद हैं? पृथ्वी पर। यहाँ पर जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं। बेटा ये आपका आज का लेसन था, और इसके क्वेश्चन भी बहुत छोटे हैं, और आपने ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपने कॉपी पर राइट करने हैं। लेकिन एक मैं बात आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको पिक भेजती हूँ तो बेटा वो पिक मैं आपको सोच समझ कर ही भेजती हूँ, क्वेश्चन सिलेक्ट करके। फिर भी बच्चों के क्या है, फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, मैम इसमें से 10 कर लें या 15 कर लें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको टिक मार्क करके देती हूँ, आपके वो कॉपी पर राइट हो जाने चाहिए। ओके, क्लियर है? आज का आपका यही होमवर्क रहेगा। इस लेसन के अभ्यास के जो प्रश्न है
वो आपने अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।